जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। आशा करता हूँ बहुत खुश होंगे आप। कुछ लोग जो पेपर दे के आ चुके हैं, जैसा इनका ईएमआरएस एग्जाम था। देखिए, रिव्यू का मतलब एक तरीके से वो होता है कि आप जो एग्जाम दे के जाते हो उसमें आपने क्या पढ़ा था, क्या आया था, और आने वाला अगर उसी से रिलेटेड कोई एग्जाम तो उसमें आने की क्या संभावना होते हैं। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वो जो रंग है ना ऑफलाइन एग्जाम का, वो अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। उसमें ना आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप ऑनलाइन एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास इतनी ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं कि आपका एक पेपर में कुछ क्वेश्चन, एक में कुछ, एक में कुछ, और उसके बाद ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो जो ज़्यादा बनते हैं उससे ना क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एएमआरएस ने वही शो किया, और उसने जो अपने पेपर लिए हैं, जैसे जेएसए वाला एग्जाम लिया, वार्डन वाला एग्जाम लिया, प्रिंसिपल वाला, तो उसने दिखाया कि पेपर कैसा बनता है और पेपर कैसा बनना भी चाहिए। मतलब ऐसा जिसमें लगे कि बच्चे पढ़ के जाएं, ऐसा ना हो कि बस आपने क्वेश्चन सोल्व किए थे और पहुंच कर पेपर दे के आ गए। तो यहाँ तो इसी चीज को मैं ईएमआरएस रिव्यू के पेपर के साथ, अब टीजीटी के जो एग्जाम है वो उन्हें तैयार होना पड़ेगा बढ़िया से, और उन्हें एक बार ना ये रिव्यू करना पड़ेगा कि जो ये पेपर आए हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे अगर मैं देखूँ इस बात के साथ, तो जब मैंने देखा, अब मैं ये कहूँ कि जो हमने पढ़ाया वो आया था, तो उस बात को कहने का कुछ तुक नहीं बनता, क्योंकि आना जाना ये होगा अपना एक बहुत ऊपर वाली बात हो गई है, नीचे वाली बात हो गई, सॉरी ऊपर वाली नहीं। क्योंकि हर किसी के पेपर से आता है क्वेश्चन, वही 100 150 आते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ होता है। तो मैं उस चीज़ को हटा के चलता हूँ। मैस्लो की थ्योरियाँ देखो, इस पेपर को ना अपन लोग क्या है, आपने आंसर की बहुत जल्दबाजी में देखा होगा, हर जगह कुछ ना कुछ आंसर की आते, तो मैं उस दौर से अब बाहर आने लगा हूँ, या अध्ययन मंत्र उस दौर से बाहर आने लगा जिसे जल्दबाजी में आंसर की देने से मतलब। हम आपको एक बेहतर तरीके से आंसर की अवेलेबल कराएंगे। कल के दिन में आपको क्या होगा, आपको इन तीनों पेपर में, एक आपका जो प्रिंसिपल वाला है, एक आपका जो जेएसए एक वाला जो आपका उसका है वार्डन वाला है, और एक क्या है, जैसे तीन पेपर हैं। इन तीनों पेपर में जो जो आया, जैसे रीजनिंग आई है तीनों की, तो एक रीजनिंग की क्लास हम देंगे, एक हम हिंदी की देंगे, एक हम इंग्लिश की देंगे। तो कल सॉरी, मेरे को थोड़ी तबीयत खराब है। तो आप उसे पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद क्या होगा, एक बार जिनका टीजीटी का एग्जाम, प्लीज वो उसे देख के जाइएगा। क्योंकि जब इसमें मैं पॉक्सो एक्ट या टीचिंग से रिलेटेड सवाल देखता हूं, तो जैसे आपने देखे थे, मैंने 2 मैराथन आपको रात में कराई थी। आप उठा लीजिएगा, क्योंकि किसी चीज को छुपाना या दिखाना वो वाली बात होती है कि छुपाएंगे तब जब गलत किया और दिखाएंगे तब जब अच्छा किया होगा। तो जो रात में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, आप उठाइएगा, जिन्हें आपके बहुत सारे आंसर गलत थे, लेकिन उसके बाद उन्हीं वीडियो के नीचे कमेंट आया कि सर आपने जो पढ़ाया था ये हमारे इस एग्जाम में देखो ये वाला नंबर का है। तो इसी तरीके से मैं उनका रिव्यू करा दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे कल ना, हम आपको और अध्ययन मंत्रा की टीम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सारे लोग आपको क्या करेंगे, जो 3 एग्जाम हुए हैं, इन तीनों एग्जाम का क्या कराने वाले हैं। जैसे रीजनिंग का होगा, तो आपके लिए संदीप सर क्या करेंगे, रीजनिंग में जो सवाल आए हैं, वो चाहे फिर जेएसए में आए हों, चाहे फिर वो वार्डन वाले में आए हों, चाहे आपके किस में आए हो, प्रिंसिपल वाले में आए हो, तो ये तीनों के तीनों जो होगा, इनकी रीजनिंग बाकायदा बढ़िया से सोल्व कराएंगे। तो एक बार वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बढ़िया सवाल है। चाहे फिर उसमें आप हिंदी की बात करें, चाहे आप उसमें इंग्लिश की बात करें, चाहे उसमें फिर आप बात करें आईसीटी का, तो सबका आपको एक अलग अलग और बढ़िया क्लास जो है हम कल तैयार करके देंगे। ऑथेंटिक तरीके से लाइव होगा, और उसे देखना मत भूलिएगा। तो ये इसलिए है क्योंकि जो आने वाले टीजीटी एग्जाम है उन्हें फायदा लगे। अब आप सोचेंगे कि मैं यार रिव्यू का मतलब क्या दूं। देखिए, मैं रिव्यू को अगर ये वाली बात करूं कि एक सवाल आसान था, एक मुश्किल था, मेरे लिए अब तक ये होता है कि जब एग्जाम चले जाता है, हो जाता है, तो आसान और मुश्किल कुछ नहीं रहता। क्योंकि आपने देखा था जब बीपीएससी में देखे सवाल मुश्किल थे, अब मेरिट कहाँ पहुंची, आपने केवी में देखा मुश्किल कह के आसान करके फिर मेरिट कहाँ पहुंची। तो ये तो पता नहीं आज ऑनलाइन एग्जाम का ऐसा दौर है कि आप सोच सकते हैं। बट ऑफलाइन एग्जाम में सबसे बड़ा फायदा है कि आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मतलब जल्दी तैयार हो जाता है, और आपको कम टाइम में जो होगा आपकी जॉब आपको मिल जाती है। तो हम यार रिव्यू पे मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप इस पेपर में जाएंगे सब में, तो हिंदी इंग्लिश कैसी थी, मैं सबको एक और पेपर को सारे को देख के मैं यही कहता हूँ कि एक पेपर ना मॉडरेट टाइप का पेपर है, ना चीज़ें आसान है ना चीज़ें मुश्किल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मतलब दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे देखते आप आंसर लगा से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे पढ़ने के बाद आप अगर हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप उसका जवाब पा लेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम आपसे मिलेंगे कल, इनकी डिटेल एनालिसिस के साथ आपके साथ मुलाकात हो गया तेनबंद्रा टीम की कल। तो जो टीजीटी वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम वो देखना मत भूलिए। तो संडे की शाम के साथ बस मेरा आज अभी फिलहाल के लिए इतना ही अध्ययन मंत्र पर आज की क्लासेस का। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी पढ़ाई के लिए वो जो लाल बटन दिख रहा होगा, तो उसे एक बार उसकी घंटी नहीं, उसको बस हल्का सा ऐसे प्यार से प्रेस करिएगा, वो होगा। उसके बाद वो वाइट होगा, और वाइट होते आप समझ जाएंगे जुड़ चुके हैं अध्ययन मंत्रा फैमिली से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।